तब ते प्रभु सूकत ना अखियन को पाने। और धाम में देह राजेश छुटे, धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करिए प्रभु सारंग पाने। प्रार्थना करती रहती है, प्रभु मैं इस अयोध्या को छोड़ करके बाहर जाना ही नहीं चाहती। कितना प्रेम, परंतु भगवान को कुछ और मंजूर था। जिस दिन जाना था वो दिन आ चुका है, ट्रेन का डिब्बा भी आ चुका है, श्यामा को भी ट्रेन में बंद कर दिया गया। ट्रेन आई, प्रातः काल देखा, ट्रेन आई आकर के अपने समय से चल दी। प्रातः काल हुआ, जब सब अधिकारी आए उन्होंने देखा जिस डिब्बे को श्यामा को लेकर के जाना था वो डिब्बा तो ट्रेन में लगा ही नहीं। बोल गोविंद भगवान। अब अधिकारी घबरा गए, इसके अंदर तो घोड़ी थी, मर गई होगी। जल्दी से खोला डिब्बे को, देखा तो वास्तव में श्यामा की श्वास भी नहीं चल रही। सोचा क्या किया जाए, इसको मंदिर के सामने लिटाया जाए, वहीं इसका अंतिम संस्कार किया जाए। ले गए, ले जाकर के लिटा दिया। जमादार था वो श्यामा को नहला रहा था। और जमादार था, उसका नाम था श्री गुरुदीन। श्री गुरुदीन के मन में ना जाने क्या आया, उसने कहा श्यामा के कान में जाकर के कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास। श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, और राम कृपा ते आपको मिलो अवध को वास। अब जैसे ही ये बात श्यामा के कानों में गई, श्यामा के श्रवणन में परे जमादार के बैन फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। बोलवा के बिहारी लाल। कितना प्रेम भगवान के प्रति। क्या हमारा प्रेम इतना निर्मल हो सकता है? जिस दिन आपका प्रेम भगवान के प्रति इतना निर्मल हो जाए तो समझ लेना आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं है दुनिया का। अब आपको महाराज हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रह करके कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए? बड़ी सुंदर बात बता देता हूं। एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए करना क्या है जीवन में, इस बात को बताना चाहता हूं। मानो कोई साहूकार है, अपने गल्ले पर बैठता है, रोज काम करता है। भाई रोज का काम है अपने बच्चे पालन पोषण करने। संध्या को समय हुआ, अपना गल्ला जो पूरे दिन का इकट्ठा हुआ था झोली में डाला, सोचा घर जाकर के गिनूंगा, है ना। घर जाकर के थैली रख दी, नाया धोया, बढ़िया वस्त्र पहने अपने बिस्तर पर बैठ गया। इतने में ध्यान आई वो जो गल्ला लाया था, चल उसको लगा लिया जाए। अब उसने सबकी गड्डी बना ली, पैसों की गड्डी बना ली। गिनने लगा, गिनते गिनते 1 2 4 10 20 50 60 70 80 तक पहुंच गया। अब 80 पे पहुंचा ही था कि इतने में फोन बज गया। समस्या पड़ गई। अभी गड्डी को छोड़ू तो गिनना भूल जाऊंगा, गिनती भूल जाऊंगा, दोबारा गिनना पड़ेगा। अब फोन भी ऐसा कि उठाना पड़े, अर्जेंट, नहीं उठाए तो बात बिगड़े। अब फोन भी उठा लिया। अब जब फोन उठाया तो क्या कर रहा है वो, जहां तक गड्डी गिनी थी उस गड्डी में 80 पर तो लगा ली उंगली। क्या किया, उंगली लगा। इसके बाद बातचीत करने लगा, हाँ भैया राधे राधे, कैसा रहा आज का काम, कैसा रहा आज, इसका भाव ये रहा, इसका भाव ये रहा, ऐसा व्यापार रहा। सब बात चलती रही। क्या वो गड्डी को गिनना भूल गया? वो गड्डी को गिनना नहीं भूला।
जहां पर उसने उंगली लगाई थी उसे पता है यहाँ पर 80 है, और अंदर से गिनने के बाद एक आवाज और निकल रही है, राधे राधे कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है, पर अंदर से एक आवाज और आ रही है, 80 80 80 80। कहा अगर ये 80 भूल गया तो दोबारा से गिनना पड़ेगा। तो प्यारे ये जगत से हाय हेलो राधे राधे, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा व्यवहार, मेरा समाज सब होता रहे, पर जीव से निरंतर राम 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 निरंतर निकलते रहना चाहिए। मस्त होकर के भगवान का आनंद ले। ले चले अपनी नागरिया, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ले चले अपनी नागरिया, अरे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरो अवध बिहारी सांवरिया। प्यारे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरो अवध बिहारी सांवरिया, मेरो रसिक बिहारी सांवरिया, मेरो रसिक बिहारी सांवरिया। कहाँ लेकर के चले? और वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, हरे राधे राधे, हरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरो अवध बिहारी सांवरिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। अगर भाव से ताली सेवा हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय हो। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, 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 अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। क्या होता है प्यारे?
अरे संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। प्यारे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि बोल। कनक सिंहासन आप विराजे, कनक सिंहासन आप विराजे, कनक सिंहासन आप विराजे, कनक सिंहासन आप विराजे, चरण में अंजनी लाला साजे, चरण में अंजनी लाला साजे। देख भई मैं, देख भई मैं बाबरिया, देख वही मैं बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। प्यारे ले चले अपनी नागरिया, ओले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया मेरो, अवध बिहारी सांवरिया। इसलिए साथ में बोले, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। और चले वृंदावन की ओर। क्या कहेंगे सभी मेरे साथ में? मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ये पीछे वाले नहीं जाना चाहते हैं क्या? दोनों हाथों को उठा करके प्यारे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, अरे राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ तेरा कौड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे, ओ तेरा कौड़ी लगे न चारों धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और ये वृंदावन धाम की। तो प्यारे भगवान को अपना सर्वस्व माने। कल की कथा में देवी सती का चरित्र आपने श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ यज्ञ को विध्वंस करा देते हैं। अब सब देवता घबरा गए, प्रभु यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्या किया जाए। भगवान तो मैया के शरीर को लेकर के, शिव पुराण के अंदर भी इसका वर्णन है, हजारों वर्ष तक ब्रह्मांड में घूमते रहे भगवान। मोह हो गया भगवान। नारायण भगवान ने सोचा जब शंकर जी कोई मोह हो जाए तो दुनिया कहाँ बचने वाली है।
तो भगवान के मोह को तोड़ने के लिए चक्र सुदर्शन को संधान किया और मैया के शरीर के खंड कर दिए। अब जहां जहां स्थान पर जाकर के वो टुकड़े गिरे वहीं पर शक्तिपीठ उत्पन्न हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। जैसे हिमाचल में 9 देवी, आपके यहां कालका जी मैया, वृंदावन में कात्यायनी मैया, वैष्णो देवी मैया, सब कौन है? ये शक्ति पीठ हैं। यहां तक पाकिस्तान में भी देवी का मंदिर है, अफगानिस्तान में जिनका नाम है हिंगलाज, शक्ति पीठ है। तो ऐसे पूरे भारत में 51 शक्ति पीठ हैं। दतिया के पास पीताम्बरा पीठ है, कुछ प्रयागराज में है, पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है। सब जगह मैया के शक्ति पीठ बने हुए हैं। भगवान समाधि में बैठ गए। देवताओं ने आकर के प्रार्थना करी, प्रभु यज्ञ पूर्ण किया जाए। तो इतने में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी प्रकट हो गए। कहा, अच्छा देवताओं एक बात बताओ, जब हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? का प्रभु निमंत्रण दिया था। का निमंत्रण तो हमें भी दिया, हम गए? हम तो नहीं गए। अब मानो किसी के घर पर मालिक को निमंत्रण आए और नौकर चला जाए, तो क्या नौकर को उतना सम्मान मिलेगा जो जितना मालिक को मिलना चाहिए? कहा जब हम ही लोग नहीं गए तो आपको जाने की क्या जरूरत थी? डांट लगाई देवताओं में। भगवान से कहा, नारायण भगवान ने, प्रभु देवताओं से गलती हो गई है, इस गलती को सुधारा जाए। अब भगवान भोलेनाथ तो इतने सीधे देवता, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान एक क्षण में गुस्सा हो जाए तो एक पल में मान जाए, और इनसे सीधा देवता कोई और नहीं। और देखो जाटों के तो देवता ही भगवान भोलेनाथ। ये जैसे जाट सीधे साधे, अगर जाट सीधा हो तो उससे सीधा कोई और नहीं, धन्ना जाट। और बिगड़ने पे आ जाए तो इससे खतरनाक कोई और नहीं। ये दोनों प्रकार के मिलते हैं, पर सीधे कम मिलते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का रक्त है ना शरीर के अंदर, और कहीं ना कहीं तो वाल मारता है। पर धन्ना जाट जैसा भक्त जो हुआ, कहीं पता लगे आज शाम को मेरी गाड़ी बाहर में निकलनी मुझे सर से कहीं है। हाँ ना, यहाँ के तो सब बढ़िया हैं, तो ऐसी भाईचारे की बात आई तो अपनी यहाँ की तो बोले गोविंद भगवान। वास्तविकता है ये भाई, जहां रक्त है, जहां क्षत्रियों का रक्त है, भाई क्षत्रिय बनाए इसलिए गए आपके रक्त में उबाल ज्यादा है। ब्राह्मण किस लिए बनाया गया? बुद्धि ज्यादा है, चतुरता ज्यादा है। बनिया क्यों बनाया गया? भैया उसका हिसाब किताब बड़ा अच्छा है, सबका जोन अलग अलग बनाया हुआ। तो देवता ऐसा पकड़ रखा है जाटों ने। और जाट तो ये भी कहते हैं हनुमान जी हमारी जाति के थे, हनुमान जी को भी अपनी तरफ ले रखा है, जो केवल 2 लड्डू में खुश हो जाएं और बल्ले बल्ले कर दें। भोले बाबा के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। गए मंदिर कोई लोटा, मंदिर की बाल्टी, मंदिर कोई पानी, मंदिर की चंदन की टिक्की, जाके 3 बार जोड़ते घंटा बजाया, ओम नमः शिवाय, जाके जल चढ़ाया, और इतने में भगवान प्रसन्न हो जाए, जा तेरा भला हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान। इतनो सीधो देवता कोई नहीं। और हमारे कन्हैया को नंबर आ जाए बनावे को तो क्या करेंगे? सबसे महंगो देवता कन्हैया। अगर पेड़ा भी लेवे जाओ, ब्रजवासी के पेड़ा भी लेने जाओगे तो महाराज 500 रुपये किलो तो पेड़ा आम है। दूध दही पंचामृत के बगैर तो स्नान स्वीकार नहीं है। कोई ऐसा और देवता है जो दूध दही पंचामृत नहाता हो? कोई नहीं।
सबसे महंगो देवता कन्हैया और सबसे सस्तो देवता भगवान भोलेनाथ। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान ने कहा चलो भाई ठीक है, यज्ञ पूर्ण किया जाए। यज्ञ पूर्ण कराया गया, दक्ष के शीश पर बकरे का शीश लगाया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा देखो भाई आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, हम चलें। कहा प्रभु आप कहां जा रहे हो? कि हमारा स्थान ही नहीं है तो हम रुक करके क्या करें? कहा नहीं प्रभु आपका स्थान है, क्यों नहीं? का यज्ञ के अंत में जो आहुति डाली जाएगी वो रुद्र की आहुति होगी, वही आपके लिए भोग होगा। भगवान ने सोचा चलो जो बचा कुचा मिल जाए उसी से काम चला। भगवान स्वीकार कर लेते। अब जैसे यज्ञ